नमस्कार साथियों, जय निषाद राज। और दूसरी हेडिंग मैंने दिया है कि समाज की पार्टी के कुछ लोग बीते चुनाव में क्या किए, उस पे चर्चा करना चाहूँगा। किसी शायर ने कहा है कि कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग ऐसे थे जो सांचा ही बदल गए। निषाद समाज और अति पिछड़ी जातियों के लोग, पिछड़ी जातियों में यादव कुर्मी समाज के भी लोग, जो गरीब तबका था, वो भावनात्मक इमोशनल ब्लैकमेल हुआ भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने राशन खाया, नमक खाया, पहले देश में हालात बिगाड़े गए और जख्म दिए गए, दर्द दिए गए, उस पे से थोड़ा सा मलहम दिया गया 5 किलो राशन का। और कम पढ़े लिखे लोग, कम समझदार लोगों ने अंदर जो उनका जमीर था ना, उन्होंने कहा कि मैं नमक हरामी नहीं करूंगा। मैंने नमक खाया, उनका नमक अदा करूंगा। क्योंकि वो शिक्षित नहीं थे, उन्हें संवैधानिक अधिकारों का पता नहीं था। जिनको पता था वो अपने समाज की पार्टी के पदाधिकारी बने। जहां समाज के प्रत्याशी लड़ रहे थे उनसे भी उन्होंने पैसा लेके उनका प्रचार किया, और जहां समाज के प्रत्याशी नहीं थे, अन्य समाज के प्रत्याशी से अपने समाज की पार्टी का गठबंधन बता करके उस पार्टी में खूब दौड़ जमाए कि हमारी बिरादरी का इतना वोट है और हम जितवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं। हालांकि 90% लोग, चाहे कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ होता या कोई समाज की पार्टी होती या ना होती, 90% वोट अपने आप भारतीय जनता पार्टी के खाते में था। और जब तक दाना पाएगा तब तक शायद रहेगा, जब तक ये बुद्धिजीवी लोग, इसमें इनका कोई योगदान नहीं है। उस समाज ने नमक का अदा किया और इन लोगों ने खूब मौके को ताड़ के 5 गो मोटरसाइकिल जाती थी, 25 मोटरसाइकिल का पैसा का खर्चा लिए, जो मौके से विधायक जीते हैं, जहां जहां भी जीते हैं अन्य समाज के लोग। अब ये जब जाते हैं काम लेके ना, तो जिनसे नाजायज आपने वसूली कर लिया है पार्टी के पदाधिकारी के नाम पर, उनको पता नहीं है कि आप लोगों ने उनसे कितनी पैसा खाया, कितना दलाली खाया, कितना चुनावी शराब ले आके आप लोगों ने बेचा। एक लोग बड़े ताव में थे, गांव में घूम घूम के कह रहे थे, अरे विधायक जीत जाएं तो हमको बहुत बड़ा वादा मिलेगा, हम बहुत बड़े। ये जो मीटिंगें हो रही हैं ना जगह जगह, ये ठगों की टीम है। ये फिर नया मुर्गा तलाशेंगे, नए चुनाव में उनको हलाल करेंगे। ये टोपी लगा के जो टीम पहुंचेगी गांव गांव, ये आपके साथ फोटो लेके आपको बेचेंगे पार्टी पदाधिकारी के नाम पर। उन्हीं का जो जिले का लेवल का नेता समझते थे बिरादरी का, निषाद समाज का, वो कहते थे कि हमारा विधायक जीत गया तो समझो विधायक हम ही हैं। इतना अहंकार भरा पड़ा था। और एक दिन कोई काम पड़ा, लेके चले गए विधायक जी के यहाँ। विधायक जी ने फोन नहीं उठाया। बड़े ताव से गए ऑफिस में कि विधायक जी आप हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। विधायक इनके ऊपर खूब झल्ला गया, खिसिया गया कि तुम्हारे बिरादरी का 18,000 वोट है, तुम घूम घूम कहते हो 37,000 वोट दिलवाया। कहाँ से दिलवा दिए? तुम अपने बूथ पे जब चुनाव लड़े थे तो तुम्हें 350 वोट मिला। जब पंचायत चुनाव का कोई भी छोटा बड़ा चुनाव लड़े, और वहां से विधायक बोला हमें 900 वोट, 950 वोट मिला। तो तुमसे हमारी छवि अच्छी थी या हमारी पार्टी की छवि अच्छी थी तब मिला, कि तुम्हारे दिलाने से तुमसे ज्यादा वोट मिला? ऐसा झाड़ा ना किनारे बैठा के उस जिला लेवल के निषाद नेता को। देसी भाषा में कहते हैं ना कि पेशाब करके जैसे लोग झाड़ देते हैं ना कायदे से, ऐसे झाड़ा। इन लोगों की यही औकात है, पैसा खाने वालों की, पैसा लेके चुनाव प्रचार कराने वालों की।
भाई आप पैसा लेके प्रचार किए हैं, बारात जाती है, बेटी बेटा की शादी होती है, उसमें गाड़ी वाले जाते हैं, कैमरा वाले जाते हैं, और कुछ रिश्तेदार आपके हित मित्र जाते हैं। लेकिन जो लोग पैसा ले लेके जाते हैं, शादी के बाद से उनको कोई नहीं याद करता, उनको लोग भूल जाते हैं। जो आपके हित मित्र, सगे सहोदर, समाज के लोग अपना कीमती समय निकाल के आपके साथ आते हैं, आप उनका स्वागत करते हैं, एहसानमंद रहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, और उनके लिए आप हमेशा तैयार मिलेंगे। लेकिन जो लोग, आप छोटी सी बात समझ लीजिए, आपसे पैसा लेके आपके लड़के की बारात में जाए, उसका कभी आप एहसानमंद रहेंगे? कुछ लोग ऐसे हैं। बारात कहने का मतलब यह है कि चुनाव में भीड़ दिखाना। बारात में भी तो भीड़ जाती है, दल बल से जाते हैं, तभी अच्छा लगता है। बाराती न जाए, बारात अच्छा नहीं लगता है। चुनाव का भी वही हाल होता है, जिसके साथ समर्थक न हो, ये पैसे वाले समर्थक। अब जीतने के बाद इनको कौन पूछेगा? इनकी वही दशा हो गई ना। तो ये खाऊ और बिकाऊ लोग हैं, नारा देते हैं कि हमारा समाज पगुआ नहीं लेगा। ये तो पूरा पैकेट का पैकेट, बंडल का बंडल लेके आते हैं और समाज को कहते हैं हमारा समाज। अपने चुनाव में ये खुद रो रहे थे जब चुनाव लोग हारे, कि लोग खा पी के बिक जाते हैं, और जब दूसरा बड़ा चुनाव आया उसमें आप 10 पेटी लाते हो, आधा पेटी बांटते हो, 9.5 पेटी रख के ब्लैक में बेचवाते हो। कौन है जिम्मेदार इसका? आसमान की तरफ थूकोगे तो तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा। समाज से ये गंदगी मिटनी चाहिए। किसी भी पार्टी के साथ रहो, ईमानदारी से रहो, ताकि जब वक्त आए तो उनका जाके गर्दन पकड़ के अपना काम करवा सको। उस आदमी को लगेगा कि नहीं, इन लोगों ने ईमानदारी से हमारा साथ दिया है, इनका काम, इनके समाज का काम सुनना चाहिए। आपने तो पैसे से सौदा किया तो पैसा मिल गया। आप समाज के मुद्दों को लेकर के सपोर्ट किए होते, आज आपके सारे सामाजिक मुद्दे, सामाजिक सारे मसलों का हल, चाहे थाने से लेकर के कहीं भी हो, तो सुनी जाती। वसूलवादी व्यक्ति को खरीदना मुश्किल है, पैसे वाले को तो कभी भी खरीदा जा सकता है। थोड़ी कीमत बढ़ानी पड़ेगी। हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी संगठन हैं, कुछ लोगों को छोड़ के बहुत सारे लोग का पैसा ही मेन उद्देश्य है, उनका कोई वसूल नहीं है। इसीलिए समाज की दशा और दुर्दशा खराब होती जा रही है। फिर अगली वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए जय निषाद राज।